कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस का ये दूसरा वीडियो है ना, और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन मेट्रिक स्पेसेस का भी ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग मेट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में देखे थे, और जहाँ तक मुझे याद है 2 थ्योरम्स पढ़े थे। आइए 2 थ्योरम्स आज और देखें। थ्योरम नंबर 3, let XD be a metric space and small x comma small y belong to capital X. If sequence yn is a sequence in X, is a convergent sequence in X such that sequence yn converges to y. Y is a point of X. X is also a point of metric space X. Then sequence d of xyn converges to dxy. ऐसा समझ में आ रहा? If sequence yn converges to y, then sequence dxy1 converges to dxy. Proof. एक रिजल्ट का पहले हम हवाला देंगे, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करना है, तो डायरेक्ट ना लिख करके मैं पहले उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। We know that in a metric space, in a metric space, comma, difference of two sides of a triangle is less than the third side. इसके लिए आपको सलाह दिया जा रहा है, सी वीडियो नंबर 10 ऑफ द प्लेलिस्ट मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, ऐसा इस थ्योरम को वहां पे प्रूव करके दिखाया गया। वर्टिसेस को हम x, y, z से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इस साइड का लेंथ कितना होगा? dxy, इसकी लेंथ dyz, इसकी लेंथ dxz। तो किन्हीं भी 2 साइड्स के लेंथ्स का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे से कम होगा। यही लिखा है ना, डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, माने डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। इस रिजल्ट को फिलहाल गठिया आगे रख लीजिए, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। या इसी को थोड़ा सा और लिखा जाए, thus we have, या ऐसे लिखा जाए, that is comma mod dxz minus dyz, dxz minus dyz। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमें तो मालूम नहीं ना dxz और dyz में से कौन सा रियल नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है, और हम लेंथ की बात कर रहे हैं, इसलिए मॉड लगा देना जरूरी है। इज लेस देन dxy for all x comma y comma z belonging to capital X, metric space capital X।
अगर हम y को यहां कर दें, जीरो एरिया वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लें, तब डी एक्स जेड देखें, डी एक्स जेड माने ये लेंथ, और डी वाई जेड, इसको यहां ले आएंगे तो यहां y हो जाएगा। तो एक्स जेड में से ये वाई जेड घटाएंगे तो एक्स वाई आएगा, यानी कि तब इक्वलिटी आ जाएगी। तो लेस देन और इक्वल टू, ऊपर हमने सिर्फ लेस देन ही लिखा है ना, लेस देन और इक्वल टू, चलो ठीक है, समझ लेना इसको। अब यहां से शुरू करें, गिवन दैट सीक्वेंस y एंड कन्वर्जेस टू y, given that sequence y n converges to y, that is limit n tends to infinity y n equal to y. Therefore, for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that dy n y, है ना, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो ऐसा लिख करके सीधे हम इसको लिख लें, ये स्टेप हम गायब कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1, और अभी जो रिजल्ट आया है इसकी नंबरिंग कर दीजिए 2। नाउ थोड़ी सी बातचीत कर ले पहले, क्या करना है, उसके लिए हमको क्या लाना होगा, फिर हम आगे बढ़ें। चलो ऐसे लिखित रूप से हम कर देते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, हाँ इस तरीके से लिखना अच्छा रहता है, इसको कोई पढ़ेगा तो उसके समझ में आता चलता है। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, सीक्वेंस डी एक्स वाई एन, है ना, कन्वर्जेस टू डी एक्स वाई। This is sequence of points of metric space, but this is sequence of metric, माने this is sequence of नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, रियल नंबर्स का सीक्वेंस अगर हो, मान लीजिए कोई टी एन कन्वर्जेस टू टी, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट मॉड टी एन माइनस टी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू। रियल नंबर वाला बताए थे शुरू में आपको ना, फिर मॉड लिखाएगा, फिर d नहीं लिखाएगा, यानी कि हमको प्रूव करना है मॉड ऑफ डी एक्स वाई एन माइनस डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। नाउ वहीं से शुरू करिए, मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स वाई एन माइनस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ डी। नो, रिजल्ट नंबर 1 का सीधा इस्तेमाल कर लें। रिजल्ट 1 हम तो मिटा दिए, लेकिन एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, क्या था वो याद आ रहा ना, डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई। जब देखो इसमें ये यहां पर ये कॉमन है, इधर में है कुछ क्या, यहां पहला वाला कॉमन है, तो इसको घुमाना पड़ेगा, दोनों को घुमाना पड़ेगा, डी एक्स वाई एंड डी एक्स वाई। पहले वाला जो था वो, हाँ तो इसको घुमा दो, इसको दोनों को, आपको पता है ना, ये बराबर हो जाएगा डी जेड एक्स माइनस डी जेड वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ, अब ये पहला पहला हो गया तो ये दूसरा दूसरा डी ऑफ एक्स वाई, और चाहे तो इसको ही घुमा लीजिए आप, इक्वल टू मॉड ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डी ऑफ वाई एन एक्स, क्योंकि आपको मालूम है डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स होता है, इसे भी घुमा लीजिए बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, माइनस डी ऑफ वाई एक्स
लिखना चाहो लिख दो, बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक। ठीक है भाई, अब देखो इस जैसा बन गया कि नहीं डिफरेंस? अब ध्यान से देखो, सेकंड आर्गुमेंट बराबर है ये, तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ वाई एन वाई, ये दिस इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ वाई एन वाई। नंबर 3, और यहां पे हम लिख दें फ्रॉम या बाई रिजल्ट नंबर 1। अब 1 और 2 को कनेक्ट किया जाए, 1 और 2 को कनेक्ट किया जाए। दिस डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू डी वाई एन वाई एंड डी वाई एन वाई इज लेस देन एप्सिलॉन अंडर दिस कंडीशंस। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N such that mod d of x y n minus d of x y is less than epsilon for all n greater than or equal to m, and so this sequence converges to this। बीच का एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी d ऑफ एक्स वाई n इक्वल टू डी एक्स वाई, दैट इज सीक्वेंस डी एक्स वाई n इज कन्वर्जेस टू डी एक्स वाई। यही प्रूव करना था बच्चों। तो पूरे प्रूफ में एक तो रिजल्ट हम लोग जो डिफरेंस वाला यूज किए हैं इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरे ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ मॉड लगना है। मॉड क्यों लगना है? क्योंकि ये जो जिस हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बातचीत कर रहे हैं वो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ मेट्रिक स्पेस नहीं है। दिस सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसलिए मॉड लगा हुआ है। ये चीज हम लास्ट में लिख भी देना चाह रहे हैं। नोट, सीक्वेंस डी ऑफ एक्स वाई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इसी तरीके से थ्योरम नंबर 4 भी है, ऐसा ही है। आइए उसको देखें। थ्योरम नंबर 4, let xd be a metric space and x comma y belong to capital X। पिछले थ्योरम के स्टेटमेंट में एक चीज और लिखा होना चाहिए था जो हम इसमें जरूर लिख दे रहे हैं। लेट सीक्वेंस एक्स एंड सीक्वेंस वाई एन बी सीक्वेंसेस इन एक्स, माने इन दोनों ही सीक्वेंसेस के हर टर्म कैपिटल एक्स का पॉइंट है। If sequence xn converges to x, sequence yn converges to y, then sequence d of xn yn converges to d of xy, है ना उसी जैसा। उसमें था xyn। प्रूफ शुरुआत बिल्कुल वही करेंगे। We know that in a metric space, difference of two sides is less than
और इक्वल टू थर्ड साइड। That is mod dxz minus dyz less than or equal to dxy for all x comma y comma z belonging to capital X number 1। अब ये दो चीजें दी गई हैं, अभी यहाँ शुरू करिए। एकदम पिछले थ्योरम जैसा ही है। गिवन सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, सीक्वेंस वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। Therefore, for every epsilon greater than 0, there exists m1 comma m2 belonging to capital N such that d of xn x less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m1, d of yn y less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m2। तो वही चीज़ है ना, ये इनइक्वलिटी इस शर्त पे होल्ड कर रही है, ये इनइक्वलिटी इस शर्त पे होल्ड कर रही है। तो हम कॉमन कंडीशन की बात करेंगे, ये कौन सा कंडीशन कॉमन होगा जिसके लिए दोनों इनइक्वलिटीज होल्ड करें। ये आपको मालूम है, आप जानते हैं इसको। इम्प्लाइज दैट डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, डी वाई एन वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। Result number 2, where m equal to maximum of m1 and m2। ऐसा we have to prove that sequence d of xn yn converges to dxy। यहीं पर एक चीज अगर हम ऐसे लिख दें तो लास्ट में जैसे नोट लिखे थे पिछली बार, वो लिखने से हम बच जाएंगे। वेयर अच्छा लगेगा। सीक्वेंस डी ऑफ एक्स एन वाई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, इज अ रियल सीक्वेंस। ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा, इज अ रियल सीक्वेंस। तो इसलिए जब इस रियल सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे तो हम मॉड लगा के करेंगे। Now, mod dxnyn minus dxy is equal to mod d of xn comma x minus dxnyn, sorry, dxnyn minus dxny फिर प्लस इसी को हमने लिख दिया dxny, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये देखो, ठीक है ना, कलर का इस्तेमाल करके समझा रहा आपको। माइनस dxy ये रहा। अब इन दोनों को आप एक समझ लीजिए और इन दोनों को दो। दूसरा समझ लो कि ये लिखा a प्लस बी, तो मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स एन वाई
प्लस मॉड डी एक्स एन वाई माइनस डी एक्स वाई। लॉजिक लिख दीजिए सिंस मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। ट्राइंगल इनइक्वालिटी रियल नंबर में। अब जो रिजल्ट नंबर 1 था उसमें आप देख लो वो रिजल्ट कैसे लिखा गया था, उसी पैटर्न पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं या हमें इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। आइए फिर से रिजल्ट नंबर 1 देख लें क्या लिखा था। रिजल्ट नंबर 1 लिखा था मॉड डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई, यानी ये सेकंड आर्गूमेंट एक जैसा होना चाहिए। देखो सेकंड आर्गूमेंट एक जैसा है क्या, नहीं है, तो इसमें हमको पलटना पड़ेगा। इसमें है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ इम्प्लाइज दैट मॉड डी एक्स एन वाई एन माइनस डी एक्स वाई, ये वाला लेस देन और इक्वल टू, इसे हम पलट दे रहे हैं मॉड डी वाई एन एक्स एन माइनस डी वाई एक्स एन, ये रहा है ना, ये भी ऐसे कर दिए, इससे भी ऐसे कर दिए, इसको नहीं छेड़ना है। प्लस मॉड डी ऑफ एक्स एन वाई माइनस डी ऑफ एक्स वाई, ऐसा। तो अब ये सेकंड आर्गुमेंट इसमें भी बराबर है, सेकंड आर्गुमेंट इसमें भी बराबर है। अब ये रिजल्ट नंबर 1 यूज करें, लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ, ये पहला वाई एन वाई प्लस डी ऑफ एक्स एन एक्स। अब रिजल्ट नंबर 2 में ही तो लिखा है कि ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। That is mod dxnyn minus dxy is less than epsilon, या और बढ़िया से समरी लिखा जाए ऐसे। thus for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N। m क्या है पता है ना, m1 m2 में जो बड़ा हो, m1 m2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट मॉड d ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, एंड सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी d ऑफ एक्स एन वाई एन equal to dxy, that is sequence d of xn yn converges to dxy। ये रहा, यही प्रूव करना था। तो इसमें यही मॉड का ध्यान यहाँ पे रखना है, बाकी तो सब ठीक ही है। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं और अगले वीडियो में हम आपको देखो मेट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस की चर्चा हमने 2 वीडियो में किया। अब हम अगले वीडियो में मेट्रिक स्पेस में कॉसी सीक्वेंसेस की चर्चा करेंगे। हो सकता है ये भी 2 वीडियो तक जाए, उसके बाद तब हम शुरू करेंगे कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। ये तैयारी हो रही है। थैंक यू।